गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लेंथेनाइट्स डिस्कस कर रहे थे, तो 2 लेक्चर हम कवर कर चुके हैं। उसमें हम लेंथेनाइट की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं। ये 9th प्रॉपर्टी है जो है लेंथेनाइट्स की टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो लेंथेनाइट आयंस जो होते हैं वो हाई चार्ज आयंस है, +3 इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन उनका साथ के साथ क्योंकि वो 6th पीरियड में आते हैं उनका साइज़ भी सिग्निफिकेंटली लार्ज हो जाता है। तो जो चार्ज डेंसिटी होती है, चार्ज अपॉन साइज़, वो कम हो जाती है। जैसे एक लिथियम आयन है, वो एक स्मॉल साइज़ आयन है, उसके केस में चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होएगी। जैसे एल्युमिनियम आयन है, एल्युमिनियम भी 3+ होता है और यहाँ पे भी हमें +3 मिलता है, तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ पर कम होती है। तो इस वजह से अगर चार्ज डेंसिटी कम होती है तो लिगेंड्स को उतना अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं करता आयन, तो टेंडेंसी कम हो जाती है कॉम्प्लेक्स बनाने की। दिस लीड्स टू अ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। तो ये स्टार्टिंग की बात है कि इनकी टेंडेंसी थोड़ी सी कम होगी क्योंकि इनकी चार्ज डेंसिटी लो है। और अगर वो यूनिडेंटेट लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स चाहिए, जैसे कि जिसमें फ्लोरीन डोनर है या ऑक्सीजन डोनर है। ये दोनों क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं। ये मेटल को कंपेल कर देते हैं कि वो इनके साथ इंटरेक्ट करे। और इसमें जैसे इनके डोनर लिगेंड क्या क्या हो जाएंगे, फ्लोराइड आयंस है, हाइड्रोक्साइड आयन है, इनके साथ आपको कॉम्प्लेक्स मिलेंगे यूनिडेंटेट लिगेंड के केस में। और किलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं जैसे कि बीटा डायकीटोन्स, यहाँ से ये दोनों डोनर है, इस तरीके से इनको किलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, जो मेटल को दो तरफ से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और इसका एक और एग्जांपल है अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाइपिरिडाइल। तो ये वाला मॉलिक्यूल आपको ये पता ही होगा कि बेंजीन रिंग होता है। बेंजीन में एक कार्बन की जगह पे अगर हम नाइट्रोजन लगा दें तो पिरिडिन बन जाता है। पिरिडिन के 2 मॉलिक्यूल्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो, जैसा कि यहाँ पे हुआ है, तो वो आपका क्या बन जाता है, डाइपिरिडाइल। और क्योंकि ये फर्स्ट नंबर मेन एटम हो गया, इसके साथ वाली जो पोजीशन है वो अल्फ़ा पोजीशन है, तो ये अल्फ़ा पोजीशन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाइपिरिडाइल। इसी तरीके से EDTA भी एक किलेटिंग लिगेंड है, जैसे कि ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, इनके साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको सुनते सुनते याद हो जाए। कई बार वो चीज़ ना हमें रिलेट करना आसान होता है, उसके बारे में हमें थोड़ा पता होता है। तो फिर भी ये बीटा डाइकीटोन है, जैसे ये एक ग्रुप हो गया, इसके साथ ये अल्फ़ा पोजीशन है, फिर ये बीटा, तो बीटा पोजीशन से जो रिलेटेड हैं इनको ये हमारे क्या हैं, बीटा डाइकीटोन्स। इसका नाम है एसिटाइल एसीटोन। जैसे ये वाला ग्रुप जो होता है इसको एसिटो ग्रुप कहते हैं, CH3CO को एसिटिक एसिड से बनाइए, और ये आपका एसीटोन का स्ट्रक्चर है। एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, उसका एक हाइड्रोजन हटा के आपने एसिटो ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम क्या बन गया, एसिटाइल एसीटोन। और एब्रीविएट कैसे करेंगे, ACAC। तो ये भी आपका एक अच्छा किलेटिंग लिगेंड है। EDTA हो गया, अल्फ़ा अल्फ़ा डैश डाइपिरिडाइल है, ये सारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लेंथेनाइट्स के साथ। इनके कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होंगे, जैसे नॉर्मली हमने 6 तक देखा है D ब्लॉक में, यहाँ पर आपको 7 8 9 तक मिलेगा। क्योंकि इनका साइज़ लार्ज है तो ये लार्जर नंबर ऑफ लिगेंड्स को अपने सराउंडिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। So these complexes have high and variable coordination number depending upon solvent molecules attached to central metal ion. फिर अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें, ये इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप अगर रिसर्च में जाते हो तो वहाँ पे कई बार काम आती है ये चीज़। जो बीटा डाइकीटोन होता है उसका कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम यूरोपियम के साथ, प्रेसियोडाइमियम के साथ। इसको आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करके यूज़ कर सकते हो एज अ लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट। तो यहाँ पर होता क्या है, एक NMR एक टेक्निक होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस,
उसमें ऐसे पीक आती हैं, ठीक है। तो कई बार ये पीक ना मिक्स हो जाती हैं, आपको पता नहीं चलता क्या है यहाँ पे। उसमें अगर आप ये कॉम्प्लेक्स ऐड कर दोगे उस स्टडी में, उस सैम्पल में, तो ये इन पीक्स को थोड़ा आइसोलेट कर देता है। जैसे यहाँ पे तो ये 2 ही दिख रही थी, तो ये ब्रॉड कर देता है, इसको जूम कर देता है, तो उससे आपको और क्लैरिटी दिखाई देती है पीक्स में। जो हिडन पीक होती है, जो मर्ज हो गई थी, वो भी दिखने लग जाती हैं। तो इनको हम कहते हैं लेंथेनाइड शिफ्ट रिएजेंट्स। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, इस पर कई बार सवाल आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं। कभी आप इंटरव्यू दोगे केमिस्ट्री के लिए, अगर आप पोस्ट के लिए आप जा रहे हो, टीचिंग पोस्ट के लिए, वहाँ पे भी इसको पूछ लेते हैं, लेंथेनाइड्स की कोई ख़ास बात बताओ। तो ये वो ख़ास बात है, ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो होती है ना किसी भी चीज़ की, मतलब प्रैक्टिकली हमने उसको कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए यूज़ किया, ये वहाँ रोल प्ले कर रहा है स्टडी में, मतलब रिसर्च में ये हेल्प करता है। अच्छा, अब अगर हम ट्रांजिशन मेटल से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉमन नहीं है, वहाँ पर कॉमन होता है सिर्फ बल्कि लिगेंड, जैसे कि ये लिगेंड है, ये 6 शो करेंगे कोऑर्डिनेशन, ट्राई मिथाइल साइलाइल अमाइड, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे। तो इस तरीके के लिगेंड्स 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेंगे जो बल्कि हैं, और बाकी के लिगेंड्स 7, 8, 9 शो करेंगे। और आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में भी वैरायटी मिलेगी, डिफरेंट टाइप की स्टीरियो केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। आपने अब तक ऑक्टाहेड्रल सुना था, ट्रिगनल बायपिरामिडल सुना है, स्क्वायर प्लेनर सुना है, टेट्राहेड्रल सुना है। यहाँ पर आपको कुछ नई ज्योमेट्रीज सुनाई देंगी, हालांकि उनको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। बिगर लेंथेनाइड आयन जो है वो 8 कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे, और जैसे कि लेंथेनम से जो स्टार्ट हो रहे हैं और जो बाद में ल्यूटीशियम की तरफ है वो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर देंगे, जैसे ये वाइटर्बियम है, ठीक है। अब अगर जो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर है, वहाँ यहाँ हमारे पास ज्योमेट्री नज़र आई है कैप्ट ट्रिगनल प्रिज्म, ये एसिटाइल एसीटोन के साथ है कॉम्प्लेक्स, बीटा डाइकीटोन के साथ, और एक तो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो इनसे मिलेगा क्योंकि किलेटिंग लिगेंड है, तो एक लिगेंड 2 पॉइंट पे अटैच होगा, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर से मिलेगा। तो हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये आसान है ड्रॉ करना, देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। पहले तो आपको प्रिज्म बनाना आना चाहिए। आप पहले ऐसे ट्रायंगल बनाना, फिर नीचे लेके जाना इसको, तो आपको क्या ये प्रिज्म लग रहा है? जैसे थोड़ा विजुलाइज करेंगे तो दिखाई देगा। इसमें 4 तो रेक्टेंगुलर फेजेस हैं, देखिए ये वाला, एक इधर की तरफ है ये, और एक ये फ्रंट में है, और 2 ये ट्रायंगुलर फेजेस हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये आपकी प्रिज्म शेप होती है। अब इसमें 6 पोजीशन है जहाँ से लिगेंड आ जाएंगी। मेटल को हम बीच में दिखा देते हैं। तो एक लिगेंड को हमने कैसे दिखाया है, सबसे पहले तो यहाँ हमने वाटर दिखा दिया, ठीक है, ये वाली पोजीशन पे वाटर ने ऐसे कोऑर्डिनेट कर लिया है। अब हम एक लिगेंड को बाहर दिखा रहे हैं, इन 2 पोजीशन से कोऑर्डिनेट कर रहा है वो। ठीक है, वाइटर्बियम इसके अंदर है, तो ये वाली पोजीशन और यहाँ से एक हम इन दोनों से दिखा रहे हैं, एसिटाइल एसीटोन किलेटिंग लिगेंड को हम इस तरीके से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो और जो तीसरा लिगेंड है उसके लिए कोई स्पॉट यहाँ नहीं है, तो वो इसके ऊपर आ जाता है, इस जो ये रेक्टेंगुलर फेज है ना, इसके ऊपर आके इससे अटैच हो जाता है।
तो इसको कैपिंग कहते हैं। तो ये क्या बन जाता है आपका कैप्ड ट्रिगोनल प्रिज्म। ठीक है, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, बुक से भी देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। इस अगर आपको ये ड्रॉ करना आ जाएगा तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अगर आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जो एक आसान लग रहा हो वो कर लेना। इससे नेक्स्ट पेज पे है थोड़ा सा आसान। अब हम ये वाला देख रहे हैं जहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, एसिटाइल एसीटोन के साथ ही है ये कॉम्प्लेक्स भी, और यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैच है। ये है आपका स्क्वायर एंटी प्रिज्म। जैसे ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, यहीं पे इसी के अंदर मैं एडिट कर रही हूँ। दूसरा स्क्वायर जो है वो थोड़ा सा इससे टिल्टेड है, ठीक है। मैं इसको ना ऐसे ही बना देती हूँ, थोड़ा समझना शायद आसान हो जाए। तो ये आपका स्क्वायर हो गया। अब हम थोड़ा कंट्रास्टिंग कलर ले लेते हैं, तो इससे हम दूसरा स्क्वायर देखेंगे। समझ लो, इनके बीच में स्पेस होएगा, जैसे 2 रेक्टेंगुलर प्लेट्स है ना, मतलब ये इनके बीच में लेंथेनम है और यहाँ लिगेंड्स आते हैं इनके जॉइंट्स पे, जैसे ये एसिटाइल एसीटोन हो गया। और ये आपका रेड वाला, यहाँ पर 2 पॉइंट पे तो ये है और 2 पॉइंट पे वाटर है। तो इस तरीके की जो शेप बनती है, ये स्क्वायर में प्रिज्म था लेकिन उसमें थोड़ा टिल्ट आ गया, तो ये आपका एंटी प्रिज्म हो जाता है। ठीक है, उस तरीके से अब नहीं रहा स्ट्रक्चर। थोड़ा जैसे इसके इस फेस को हम थोड़ा रोटेट कर दें तो टिल्टिंग आ जाएगी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है ये। तो बड़ा मज़ेदार है ये, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फिर इन पॉइंट्स से हम इलेक्ट्रॉन डोनेशन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर का, कि वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। काफ़ी ये इंटरेस्टिंग है, फैसिनेटिंग है। फिर आता है आपका जो मैं आसान सा कह रही थी, ये वाला सीरियम नाइट्रेट का कॉम्प्लेक्स। तो हायर कोऑर्डिनेशन नंबर भी पॉसिबल है, जैसे कि 10 तक भी चला जाता है, 12 भी है, जिसमें कि अगर स्मॉल लिगेंड है तो उस केस में 10 और 12 तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर को राइज कर सकते हैं। स्मॉलर लिगेंड जैसे नाइट्रेट है, सल्फेट है, ये हमें लार्ज कोऑर्डिनेशन नंबर देते हैं। और अर्ली लेंथेनाइट्स का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, तो लेंथेनम के बाद आता है सीरियम सबसे पहले। तो सीरियम के केस में ये दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमने सीरियम का कॉम्प्लेक्स लिया है सीरियम हेक्सानाइट्रेट। एक नाइट्रेट जो है वो 2 पॉइंट पे कोऑर्डिनेट करता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाएगा। सिंपल सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, सीरियम बीच में है और आपने ये नाइट्रेट लगा दिए हैं, इनके 2 ऑक्सीजन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एक बाहर की तरफ दिखा दोगे आप। तो काफ़ी आसान है ये ड्रॉ करना, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। वो पहले वाले 2 स्ट्रक्चर आपको नहीं याद हो रहे तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उनका नाम लिख दो, इसमें आप ये दिखा देना। ठीक है, नाइट्रेट लिगेंड इस तरीके से, फिर ये कोऑर्डिनेट करता है। अगर सल्फेट के साथ है तो भी आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सीरियम यहाँ पे डाई सल्फेट दिखाया है। फिर इसके केस में फिर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जो बाकी प्लेस है वो वाटर मॉलिक्यूल एक्वायर कर लेते हैं। और हमारे पास जैसे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड है, इनका सॉल्ट हमने ले लिया तो आपको ऑक्सलेट आयन मिलता है, इसके साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं लेंथेनाइड्स। फिर ट्राईफिनाइल फॉस्फीन लिगेंड है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनर होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर आपके इथिलीन डायामीन है, ट्रायामीन है, ये भी 8, 9, 10 के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारा इनका जिक्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। डिस्कस द कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ लेंथेनाइड्स, तो ये सारा आपको डिस्कस करना पड़ेगा, पॉइंट वाइज आपको याद होना चाहिए। एक आधा पॉइंट आप भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, बट कुछ चीज़ें आपको बतानी आनी चाहिए। और लो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है हमें, जो कि बल्कि लिगेंड्स के केस में मिलेगा, जैसे ये लिथियम के साथ है ट्राई मिथाइल, इसको क्या कहते हैं, ट्राई मिथाइल साइलाइल अमाइड। जैसे नाइट्रोजन पे 2 सिलिकॉन अटैच है, वैसे क्या होता है कार्बन CH3 होता है। जैसे मान लो यहाँ होता है CH3 CH3 CH3, तो ये आइसोब्यूटाइल है,
कार्बन की जगह पे हमने क्या यूज़ कर लिया, सिलिकॉन, तो ये ट्राई मिथाइल साइलाइल बनता है। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, या Me भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे, जो जैसा यहाँ किया है। ये मैंने समझाने के लिए बताया, आपको याद रहेगा क्या है। तो जो ये वाला लिगेंड है ये बहुत बल्कि लिगेंड है, तो इसके केस में हम जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वहाँ पे सिर्फ इसके 3 मॉलिक्यूल ही आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ इसका, और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन ही ज्वाइन कर रहा है सिर्फ, और ये लोएस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर है जो आपको लैंथेनाइड्स में दिखाई देगा 3। लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा यहाँ से। फिर जो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ ये भी बल्कि लिगेंड होता है, यहाँ पे 3 फिनाइल ग्रुप हैं इसके साथ, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलेगा। अच्छा, लैंथेनाइड्स जो हैं वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी बनाते हैं 2 तरह के, स्पेशली साइक्लोपेंटाडाइनाइड के साथ इस तरीके के, जैसे फेरोसिन के केस में होता है ना, आयरन के साथ आ जाता है C5H5 ट्वाइस। यहाँ पर 3 हैं, 1 की बजाय 2 की बजाय यहाँ पर 3 हैं, और अगर आप 1 को हटा रहे हो फिर यहाँ क्लोरीन आया हुआ है, तो इस तरीके से आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बन जाता है, जहाँ मेटल और कार्बन बॉन्ड आ जाता है। लिगेंड जो है वो कार्बन डोनर है, तो उस केस में आपके पास ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड आ जाता है। ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड आपके पास है सिग्मा बॉन्डेड अल्काइल या एराइल। ये थर्मली स्टेबल हैं लेकिन सेंसिटिव होते हैं एयर के और वाटर के, वहाँ फिर ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। इनकी प्रिपरेशन दिखाई है, यहाँ पता चल जाएगा क्या कहा जा गया है। तो ये पहले वाला केस है जहाँ जो साइक्लोपेंटाडाइनाइड के साथ है, तो इस तरीके का बन जाएगा, सिंपल रिएक्शन है, NaCl निकल गया। फिर हमने कहा था अल्काइल जिसमें सिग्मा डोनर है, तो R ग्रुप है जो वो डोनेट करता है, जैसे कि ये अल्काइल लिथियम है, ये ऑर्गेनोमेटालिक, इससे आपका ट्राई अल्काइल लैंथेनाइड बन जाता है। ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है क्योंकि मेटल कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और लिथियम क्लोराइड निकल जाएगा। सिमिलरली ये 4 के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके का कंपाउंड बनता है। फिर जो एक एक्स्ट्रा लिथियम है वो यहीं रह जाता है, यहाँ 3 नहीं आएगा, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे खास बात क्या है जो कि इंटरेस्टिंग है, इस पे सवाल आता है कि ये ट्रांजिशन मेटल के कंपैरिजन में लैंथेनाइड पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, जैसे निकल टेट्राकार्बोनिल होता है, ये पाई बॉन्डिंग लिगेंड होते हैं। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स यहाँ नहीं बनेंगे क्योंकि इसमें पाई बॉन्डिंग होती है। और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, जो 4f ऑर्बिटल हैं वो वेल शील्डेड है, उनके बाहर 5d है, 6s है, और ये इनसाइड हैं एटम्स के, तो वो पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। जबकि ट्रांजिशन मेटल में जो d ऑर्बिटल्स हैं जो इंटरेक्ट कर रही हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, उनको कोई कवर नहीं कर रहा, तो वो ईजिली पाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाती हैं। तो वहाँ पर आपको पाई डोनर लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। जो पाई बॉन्डिंग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स होते हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, कई इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी हुई है। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस साइनाइड के साथ भी होता है, तो CNR है, ये सारे नाइट्रोसाइल ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा जाता है कई बार, वाई लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स। तो आप बताओगे क्योंकि उनके जो 4f ऑर्बिटल हैं वो वेल शील्डेड है, इनसाइड है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते पाई बॉन्डिंग में, तो इसलिए ये नहीं बनाएंगे कॉम्प्लेक्स इनके साथ। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। इस पे क्वेश्चंस हैं ये जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, किस तरीके से फ्रेम होगा। डिस्कस कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ लैंथेनाइड्स, वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ लैंथेनाइड इज लेसर देन ट्रांजिशन मेटल, तो आप बताओगे यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है इसलिए। फिर वाई लैंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद पाई बॉन्डिंग लिगेंड्स, क्योंकि इनके 4f ऑर्बिटल वेल शील्डेड है, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्डिंग। अच्छा, फिर ये वाला जो क्वेश्चन है ये आगे वाले टॉपिक से है कि लैंथेनाइड का एक्सट्रैक्शन करिए मोनाजाइट सैंड से, और फ्लोशी डायग्राम बनाइए मोनाजाइट और से, और लैंथेनाइड्स के कोई 2 और के नाम बताइए। तो ये क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट टॉपिक से हैं, वहाँ पे भी हम देखेंगे। आज हम इतना ही करते हैं, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है।
तो इसमें क्या है कि ये आपकी खुद की वो है कि आपका माइंड कितना रिटेन कर सकता है, उस हिसाब से आप याद कर लेना। बहुत ज़्यादा तंग ना होए, जो मेन चीज़ आप याद रख सकते हैं वो रख लें, ठीक है, क्योंकि इतना तो लिखा भी नहीं जाएगा पेपर में, तो कुछ कुछ चीज़ें आप याद रखना ज़रूर। इसके साथ ही हम ये क्लास पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच।